एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसमें क्या बताया है कि ये एक ब्रह्मांड है, इसी को पिंड, अंड और ब्रह्मांड भी कहते हैं। इस एक ब्रह्मांड में इस काल ने यह एक ब्रह्मलोक बना रखा है, और इसमें ये देखिएगा स्वयं महाविष्णु रूप में स्वयं रहता है और दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता है। और यहाँ सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, और यहाँ पर ये सदाशिव रूप में स्वयं काल रहता है, और पार्वती रूप में, महापार्वती रूप में दुर्गा को रखता है। सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये महाविष्णु रूप में होते हैं और दुर्गा माँ लक्ष्मी रूप में होती है, इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण बना देते हैं, नाम विष्णु रख देते हैं, फिर बेहोश कर देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों काल और दुर्गा रहते हैं, यहाँ पर जो पुत्र उत्पन्न होता है इस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसको तमोगुण बनाकर ये शिव नाम रख देते हैं और बेहोश कर देते हैं, छोटी सी आयु का होते ही, जब ये नादान से होते हैं। और फिर इसमें ये महाब्रह्मा रूप में ये काल होता है, और आगे करा करो, और महासावित्री रूप में ये दुर्गा को रखता है, पीछे कर दुर्गा को रखता है। यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये रजोगुण बना देते हैं और नाम ब्रह्मा रख देते हैं, फिर तीनों को बेहोश कर देते हैं। अब नीचे देखो, अब यहाँ पीछे करो, पीछे देखो, ये अब ये विष्णु का लोक, इसके पुत्र विष्णु को होश में लाकर और फिर इनकी शादी करके और यहाँ छोड़ देते हैं इन दोनों को, और फिर अपने दूसरे पुत्र, पहले पुत्र ब्रह्मा को, दूसरा विष्णु, तीसरो शिव को, तीनों को एक एक और द्वीप रच कर उस ब्रह्मलोक तैनारी, और केवल इन तीन लोकों के भगवान बनाते हैं, एक एक विभाग के मंत्री, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक। ये प्रभु, ये काल यहाँ रहता है, ये महाविष्णु रूप में ये काल है। और जब ये यहाँ से हट जाता है ना, जब इनका पूरा काम हो लेता है, तो ये कहाँ चला जाता है, ये फिर अपने 21वें ब्रह्मांड में पहुंच जाता है, उसके ऊपर पहुंच जाता है। ये देखिएगा इस काल के ये 21 ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड देखा था आपने, वो ये है, ऐसे 5 महाब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर एक 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 5 ब्रह्मांडों को रोका है, और फिर इनसे अलग जब हो जाता है ना, इनमें से अपना पूरा कार्य करके दुर्गा को छोड़ देता है इसके अपने लोक में। ये दुर्गा का यहाँ अलग लोक है, इसको यहाँ भेज देता है, और ये स्वयं इससे अलग जाकर यहाँ बैठ जाता है अपने, ये है इसका असली स्थान। और यहाँ पारब्रह्म के लोक में जाने का ये जो है ये 10वां द्वार या ये 11वां द्वार है, यहाँ ये काल बैठता है। और यहाँ देखो ये 10वां द्वार है नीचे, ये है वो 10वां द्वार। ये 10वां द्वार करे ना, जितने 10वां द्वार का तो नजदीक भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक ब्रह्मांड में बात करें। यहाँ पर यहाँ देखो नीचे, ये इनमें से किसी एक ब्रह्मांड में हम बैठे हैं जो अपनी तगड़मबाजी लगावे, इसमें 10वां द्वार, इसमें कहीं 10वां द्वार नहीं, ये 10वां द्वार ये है। इसने सब ब्रह्मांडों को रोक रखा है, यहाँ से जाना है, ये एक ब्रह्मांड भी पार नहीं कर सकते। इसके बाद हर ब्रह्मांड के बाद इसने एक और बाउंड्री बना रखी है, फिर कितना जाल फैला रखा है। ये 10वां द्वार, और इसके ये 3 स्थान बना दिए, ये इधर नकली सतलोक, अलखलोक, अनामी लोक, अगमलोक इधर, और इधर ये 12 दूत नकली, जिनको कलयुग में भेज देता है महापुरुषों को, क्योंकि युगों युगों के ऋषि होते हैं। और इसकी पुण्य कमाई को भेज देता है कलयुग में संत बनाकर, ये नकली साधना करते हैं शास्त्र विरुद्ध स्वयं भी, और अन्य ना जाने कितने जीवों को और शास्त्र विरुद्ध साधना कराकर काल के मुख में भेज देते हैं, और फिर ये भी नरक में जाते हैं, इनके पुजारी भी। ये काल का जा, ये है, ये आगे जा, ये अबंध है, ये लोक है। ये कबीर साहब के सच्चे नाम तक खुलेगा ना, कोई खोल नहीं सकता। यहाँ जाके ये 11वां द्वार है, और वो काल यहाँ जाकर बैठ जाता है अपने, जब दुर्गा से सारे काम कर लेता है ना, तीनों पुत्रों की उत्पत्ति, फिर ये दुर्गा से अलग होकर यहाँ आ जाता है। अभी तक आपने 10 द्वार सुने थे, हमने जाना 12वें द्वार में, 12 मद मैल बठ बोरे बोर न दे धरे रे, ये तो 10वां द्वार। यहाँ पर तो 10वां द्वार, इस काल के जो 20 ब्रह्मांड कर रखे, ये 10वां, ये 11वां। ये परब्रह्म के लोक में प्रवेश करेंगे ना, यहाँ से काल के लोक, ये 11वां द्वार है। और यहाँ पर काल बैठा है, इसके सिर पर पैर रख के कबीर साहब की रजाते हैं, सतनाम के जात के यहाँ जाएगा, ये 12वां द्वार। और 12 के बाद ये परमात्मा के दरबार में पहुंच जाते हैं।
द्वादश मद मैल बठ बोरे बोहर न दे धरे रे। बार में द्वार के बाद है वो वास्तविक स्थान सतलोक जहाँ फिर जन्म नहीं होता। बहुर ना दे धरे रे। अब विष्णु पुराण में क्या लिखा है कि भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु युग काल है, ये भगवान विष्णु का, अब देखो ये बात सोचने की है, एक एक शास्त्र में इतना गहराई छुपी है। 15वें अध्याय का आप 16 और 17 श्लोक एक बार फिर देखो, इससे लिंक बहुत गजब का बनेगा इसका। अब प्यारी आत्माओं देखो, हमने भगवान पाना है और ये ईश्वर की चर्चा आनंद देती है और ये इतना गहरा ज्ञान हो जाएगा, आप कई हजारों को समझा दोगे। अकेले बतेरा एक भी जो चारों सत्संग सुन लेगा ना, लगातार 5-4 बार सुन लेगा, वो आज के पुराने महर्षियों और आज के ये कहना के तो सारी बात बिगाड़े बैठे, इनके पास तो ज्ञान नाम की चीज नहीं, ये तो आप पे फेल कति बेचारे। देखिए गीता जी और इसके अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। ये 16 है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी ये भी 2 प्रकार के भगवान हैं। कौन से में? इस ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में। अभी आपने देखा था ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में, ये देखिए, ये तो ब्रह्म का लोक, ये काल का, ये परब्रह्म का। इन दोनों भगवानों के लोकों में ये क्षर पुरुष है। गीता जी के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहता है, तेरे मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, क्योंकि ये 1000 युग के बाद इनका युग बहुत लंबा चौड़ा होता है। उसके बाद कहते हैं ये काल मर जाता है, ये पूरे ब्रह्मांड तो विनाश हो जाते, ब्रह्मांड तो रहते हैं, जीव विनाश हो जाते हैं और स्वयं काल भी, और ये जो है ना अलग रखे जाते हैं यहाँ पर, अलग इस काल परब्रह्म के पास, और फिर दोबारा ये रचना करके यहाँ छोड़े जाते हैं। तो ये तो ब्रह्म है, नाशवान भगवान सीधा ही, और इसके अंदर रहने वाले देव महादेव प्राणी, ये इनके स्थूल शरीर भी नाशवान और जीवात्मा अविनाशी है। और इसी प्रकार इस ब्रह्म पर ब्रह्म के भी ये स्वयं भी नाशवान है और इसके जीव सतिथि यानी इसमें रहने वाले प्राणियों की भी शरीर, स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा दोनों में अविनाशी है। जीव तो समाप्त नहीं होता और ये पूर्ण ब्रह्म है जो कभी विनाश में नहीं आता। ये वास्तव में भगवान कहा जाता है। ये वास्तव में अविनाशी स्थल है और अविनाशी भगवान है, या रहने वाली आत्मा भी अविनाशी है। अब देखो, जैसे एक स्टील का कप हो, फिर देखिएगा क्योंकि ये 100 बार सुनाएंगे ये ज्ञान, जब याद बढ़िया होगा। जैसे एक तो स्टील का कप यानी चीनी का कप हो, सफेद सफेद चाय पीने का, ये तो सर्वपुरुष यानी काल भगवान समझो, ज्योति निरंतर, और इसके लोक, इसकी सती थी इसके जीवों की, पड़ते टूटे सीधा नाशवान दिखे। और एक स्टील का कप हो, स्टील का कप इसकी तुलना में, चीनी वाले की तुलना में, मिट्टी वाले की तुलना में गुणा सुथाई, क्योंकि उसका बहुत देर तो विनाश होगा, इसलिए इसको सथाई कहा है। लेकिन होगा विनाश, जंग लगेगा, मिट्टी बनेगा, अवश्य बनेगा, लेकिन समय बहुत लग। ऐसे ही इस ब्रह्म के और परब्रह्म के सतिथि उनके जीवों की शरीरों में इतना अंतर तो है, लेकिन फिर भी दोनों वास्तव में अविनाशी तो तीसरा भगवान है, और वही सबका पालन पोषण करने वाला जड़ रूपी भगवान मूल है, और वही से सबको खुराक चलती है, उसको भगवान कहते हैं। अब देखो कितना निर्मल ज्ञान आपको पवित्र शास्त्र गीता जी के साथ और इसका विष्णु पुराण का कितना बढ़िया मेल होगा। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर ये 16। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी 2 प्रकार के भगवान हैं। पुरुष माने प्रभु लिखना था, भगवान है। और इसी प्रकार इन्हीं के दोनों के लोकों में सभी प्राणियों का स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब तीसरे 17वें में देखो, ऊपर संस्कार देखे बात बनेगी कि है उत्तम पुरुष है तू अन्य। वास्तव में सर्वोत्तम भगवान, अच्छा भगवान यानी सही परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य है, और परमात्मा इति उदाहरत है, जिसे भगवान कह सकते हैं, जिसे परमात्मा कहा जा सकता है, जो वास्तव में भगवान परमात्मा है। परमात्मा की अभी बताऊंगा व्याख्या आपको। और फिर क्या है कि वही ये लोक तरमय अविषय विभर्ति अवय ईश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके और
सबका पालन पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, वो परमात्मा है। इसको कहते हैं ना, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिस